इन द मीन ऑफ द फ्लोइंग, क्या करोगे बताओ तो। यहाँ पर बोला गया क्या, ये हम लोग का एक्स आई है और यहाँ का तुम्हारा क्या है, एफ आई है। क्या तुम्हारा है, एक्स आई और एफ आई है। तो सर अगर हम बनाएं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल लिखेंगे, ये क्या है तुम्हारा, एक्स आई है। देखो ये यहाँ पर खुद एक्स आई रिप्रेजेंट कर दिया है। और तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी है। इसको बोला गया एफ आई, क्या बोला गया है, एफ आई बोला गया है। ठीक है बालक, हमको पता है फॉर्मूला के अनुसार से सर निकालना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। क्या निकालते हैं हम लोग, एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एफ आई, या आप एफ आई एक्स आई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कितना है वेरिएबल, 4, फ्रीक्वेंसी कितना 4, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 16 हो गया 16। अच्छा अगला कितना है 6, भाई कितना है तुम्हारा 8। यहाँ पर वेरिएबल्स 4 है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4, मतलब क्या हुआ जानते हैं, ये जो 4 है 4 टाइम्स आया हुआ है। क्या है, 4 टाइम्स आया हुआ है। 6 कितना बार आया है, 8 टाइम्स आया है। तो एक बात बताओ आप लोग, एक छोटा सा आपसे बात पूछना चाहेंगे, बहुत छोटा सा बात पूछना चाहेंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं ना, ये बात आपको बताना चाहेंगे। लेट सपोज कि अपने पैकेट से कॉइन निकाले और हमारे पैकेट में से 15 कॉइन निकला। 5 का कॉइन जो था, 5 का कॉइन, इधर तुम्हारा कॉइन है और इधर है फ्रीक्वेंसी। 5 का कॉइन 3 निकला, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, 15 होगा। तो कैसे निकाले, हमने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको एक्स आई बोल रहे हैं और इसको हम एफ आई बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट के बराबर होगा ना, एफ आई इंटू एक्स आई, बोलो हाँ या ना। तो कितना होगा, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। तो बेसिकली ये जो आप कर रहे हैं ना, ये हमको टोटल वैल्यू दे रहा है मल्टीप्लाई करके, है ना। तुम जब निकालोगे कैलकुलेशन करोगे तुमको मालूम चला कि सर 5 रुपया कॉइन 3 था, तो वैल्यू कितना हुआ 15। तो हम भी यही काम कर रहे हैं सर, 4 कितना ऑब्जर्वेशन वेरिएबल कितना है 4, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, है ना। यानी डायरेक्ट हम क्या किए, उसका सम निकाल दिए, उस ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल दिए, सम निकाल दिए। 6 कितना बार आया है 8 टाइम्स, तो इसका जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 6 6 6 कितना बार आया 8 बार, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 48, मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट। तो इससे फायदा है ना प्रोडक्ट ऑफ एफ आई और एक्स आई से, बिल्कुल फायदा है। और कितना है तुम्हारा 8 है, कितना बार 14 टाइम्स, बताओ कितना होगा वैल्यू, 14 एरिया कितना होगा, 14 एरिया कितना होगा 112 होगा। और देखो 10 कितना बार आया है, 11 बार आया, तो वैल्यू कितना होगा टोटल उसका 110 होगा। कितना होगा 110 होगा, मल्टीप्लाई कर दिए। 12 कितना बार आया, 3 बार आया ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, हो जाएगा 36। अब देखो इतना तो कर दिए, इतना तो कर दिए। अब क्या करना है सर, अब निकालना पड़ेगा हमको सम। क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी निकालो टोटल। क्योंकि फार्मूला क्या था जी, व्हाट वाज द फार्मूला, मीन बराबर होता है क्या, मीन को लिखते हैं सर एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई। तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ एफ आई निकालेंगे, और यहां क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। यानी जो मल्टीप्लाई किए इसको जो बस जोड़ दीजिए। ये जोड़ी कितना हो रहा है 4 + 8 12 + 4 कितना होगा 16 + 1 17 + 3 कितना 20, कैरी 2, 2 + 1 3 + 1 4, 4 0 40 आया 40। नेक्स्ट यहां जोड़ लीजिए 6 + 0 6 + 2 8 8 + 8 16 16 + 6 कितना हो जाएगा 22 होगा ना, 22 कैरी 2, 8 8 16 16 और 4 24 22 होगा ना, ठीक तो है। कैरी 2 3 + 2 5 + 1 6 7 7 + 4 11 + 1 12 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3, ये आएगा 322। कितना आया 322। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। यानी आपने प्रोडक्ट कर लिया और इस सबको ऐड कर दिया, तो क्या लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो कितना वैल्यू आया 322 आया, बाय कितना 4040। ठीक है, काटेंगे इसको, कट जाएगा। अगर हम 300 इसको काटेंगे, अगर किससे 4 से काटते हैं तो कितना होगा 8 टाइम्स में कट जाएगा, आएगा 2.0, यही ना। यानी कि सर कितना होगा वैल्यू, ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू। यहां से काटेंगे, इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 8.4, और नीचे कितना है तुम्हारा 10 रह जाएगा ना। तो कितना 5 के 20 होता है ना, हाँ 5 होगा ना, ठीक है। 8.5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8.05, यही होगा क्या 8.05। एवरीबॉडी चेक इट,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब रहा सवाल कि सर 2 से लेके 6 तक रहेगा एच डब्ल्यू, सेम टू सेम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए हम लोग, सेम टू सेम है ना। 2 से लेके 6 तक एच डब्ल्यू रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस हुआ अभी जस्ट, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे जम मारे हैं। ठीक है जी, सवाल क्या है, इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 22.2, है ना, 20.2 मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी हमको निकालना है, पी है कहां पर, ये पी हम लोग का फ्रीक्वेंसी में बैठा हुआ है। ठीक है बालक, समझ में आ गया। ये जो मटेरियल है ये ऑब्जर्वेशन है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बड़ा शॉर्ट में लिखा है एक्स एंड एफ, है ना। तो इसका बनाना पड़ेगा पहले टेबल, क्या बनाएंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पर, है ना। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और इधर क्या है तुम्हारा, इसको हम एक्साइज से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इधर तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको सर क्या करेंगे, एफ आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके बाद बताओ क्या करोगे, इसके बाद हम लिखेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ क्या, एक्स आई इंटू एफ आई लिखो या एफ आई इंटू एक्स आई लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बढ़िया बात क्या है सर कि अरेंज किया हुआ हमारे पास ऑलरेडी है, आपको समझ में आ चुका है कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 10 कितना बार है, बताओ 10 कितना बार है, 6 बार, तो इसका वैल्यू टोटल कितना होगा सर, 60 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, 10 6 बार आया है तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 60 हो जाएगा। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, तो उतना मेहनत कौन करेगा, मल्टीप्लाई करो, निपटा दो इसको। नेक्स्ट 15 कितना बार आया है, 8 बार आया है, तो कितना होगा वैल्यू, 120 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 जो है वो पी टाइम्स आया है, पी निकालना है, पी कितना बार है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई पर कितना बनेगा, ये बनेगा 20 पी बनेगा, बनेगा ना बालक, 20 को पी से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 20 पी होगा। अच्छा नेक्स्ट 25 कितना टाइम्स आया है, 25 जो है हमारे पास ये आया है सर हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स आया है। ठीक है जी, और वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 कितना होता है, 250 होता है, इससे आसान मल्टीप्लाई क्या होगा भाई। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया 250। नेक्स्ट कितना है, 30 कितना बार आया है, 6 टाइम्स आया है, वैल्यू कितना हो जाएगा 180, 180 आ गया। अब यहां पर दो काम करना पड़ेगा आपको, क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बात सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, देन हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो काम करना पड़ेगा, करेंगे। तो यहां पर क्या होगा सर, देखो इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब क्या है सर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जोड़िए कितना हो रहा है, 6 + 8 14 प्लस का 6 कितना 20, कैरी 2, है ना, कैरी 2, 1 + 2 कितना 3, 30 हो गया ये, और प्लस का पी बैठेगा, अरे बैठेगा ना, पी कहाँ चला जाएगा, पी तो रहेगा, जब पी इसी का पार्ट था, जोड़ ही रहे हैं तो उसको भी जोड़ेंगे ना बाद में। अब इसको जोड़ेंगे, कलर चेंज करके जोड़ेंगे, तो कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। आप बोले सर ऊपर एक्स आई एफ आई लिख दिए हैं, लो इसको चेंज कर देते हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे चेंज, हट क्या चेंज करेंगे, लिखा हुआ गलत थोड़ी है, बिल्कुल गलत नहीं है, इसका जोड़ना है। तो सबसे पहला बार 20 पी को मत जोड़ देना है, बाहर रहेगा भाई, वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ नहीं जुड़ता है, वो सेपरेट रहता है। जोड़ लो, कितना हो रहा है, 0 0 0 0 रहेगा, है ना। 8 + 5 13, 13 प्लस का कितना 2, 15 प्लस का 6 कितना 21, कैरी 2, कैरी 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना 6, 610 हो गया, प्लस कितना 2, प्लस में 20 पी रहेगा। तो ये तुम्हारा आया है समेशन किसका, इस पूरे पार्ट का समेशन इतना आया है। कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी को भी कंफ्यूजन तो बोलो कि सर हमको कंफ्यूजन हो गया। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 20 प्लस का पी, तो क्या इसको तुम कुछ और कर सकते हो, नहीं हो सकता कुछ और, ये वही रहेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है सर 2x प्लस का 5, नहीं 5 नहीं 4, तो क्या करोगे 6x कर दोगे, ये तो गलती हो जाएगा ना, 6x नहीं ना होगा। अगर 2x में 4 जोड़ोगे तो क्या 6x हो जाएगा, नहीं होगा, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होता है ना। चलो अब क्या करेंगे सर, गिवन क्या है उसको लिख दीजिए, वी हैव, क्या सर, वी हैव मीन इक्वल टू हाउ मच 20.2, नाउ
मीन जो होता है ये होता है सर एक्स बार के बराबर, और ये वैल्यू होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा कितना, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है जी। तो मीन तो पता है ना जी कितना, 20.2, 20.2 बराबर कितना, ये वैल्यू कितना आया है, ये आया है 610 प्लस कितना 20 पी बटा कितना, ये आया है सर कितना 30 प्लस का पी। ठीक है बाल को। अब यहां से क्या करोगे बताओ, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इस पूरे मटेरियल उठा के यहाँ भेज देंगे तो कितना होगा 20.2 अंडर ब्रैकेट 30 प्लस पी, यही ना होगा, इक्वल टू हाउ मच 610 प्लस का कितना 20 पी। हो गया जी, कोई समस्या? तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और क्या कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और कुछ तो है हाथ में नहीं। तो सर ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ 3 गुना कर दो, क्योंकि एक पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो कितना होगा 606 और प्लस कितना 20.2 पी, इधर कितना है तुम्हारा 610 प्लस कितना 20 पी। बोलो कोई तकलीफ है तो बोलो। ऐसा कोई बालक है जिसको मल्टीप्लाई समझ में ना आया हो? अगर जिसको समझ में नहीं आया हो तो एक काम करो, ठंडा का मौसम में जाके पहले नहा के आओ, सो दैट तुम्हारा जो आंख का रोशनी है वो वापस आए। यहाँ देख बालक, ऐसे पॉइंट को हटाओगे ना तो एक कट जाएगा 0, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, 606 आया। यहाँ देखो, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, अब कांस्टेंट वेरिएबल को अलग करेंगे, हवन करेंगे। चल देखो यहाँ पर, तो क्या करें, इस 20 पी को इधर बुलाएंगे और इसको उधर ट्रांसफर मार देंगे। आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया। तो सर क्या करे, कुछ मत करो, 20.2 पी था ना, इस 20 पी को इधर बुलाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 पी हो गया, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 610 था, घटाएंगे कितना 606 घटा लेंगे, तो वैल्यू कितना होगा सर, ये होगा कितना 20 पी था ना, हाँ ठीक तो था, ये हो जाएगा सर 0.2 पी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, डिफरेंस कितना का आएगा 4 का आएगा। तो पी बराबर कितना बता, 4 डिवाइड बाई कितना 0.2, तो बबुआ इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो कहाँ जाएगा 10 भाग गया ऊपर, तो क्या हो गया तुम्हारा, एक कटेगा 2 से, आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10 20, पी बराबर आ गया 20, क्या आ गया सर पी बराबर आ गया हमारा कितना 20, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस पी का वैल्यू निकालना है, कहाँ है पी, ये रहा, फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज, सर मीन तो पता है सर मीन, ये हमारे पास सर है जो डाटा, उसको हम ऐसे लिख दे अगर, और फिर उसको ऐसे लिख दे अगर, तो फिर अगर हम इसको ऐसे लिख दे क्या एफ आई इंटू एक्स आई, तो कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। ये कितना है 8 है, कितना इसके सामने कितना 12, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 96 होगा, यही ना होगा। अच्छा ये कितना है 12, तो इसके सामने कितना है 16, मल्टीप्लाई करने में कितना होगा रिजल्ट 192। नेक्स्ट अगला कितना है 15 है, ये कितना है 20 है, मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 300, यही ना होगा। नेक्स्ट कितना है पी है, और सामने कितना है 24 है, तो कितना होगा इसका मल्टीप्लाई 24 पी, यही ना होगा। और कितना होगा, ये 20 है, सामने कितना है 16 है, तो वैल्यू कितना होगा 320 होगा। और देखो कितना है 25 है, और कितना 8 है, मल्टीप्लाई कितना होगा 25 8 जा कितना होता है 200, है ना, ये 200 हो गया। फिर क्या है सर 30 है 4 है, क्या है सर हम लोग का 30 है, फिर कितना है 4 है, और कितना है तुम्हारा 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, यहीं से भी लिखा हुआ मल्टीप्लाई। अब सवाल में सर सबसे बढ़िया बात क्या, फ्रीक्वेंसी तो पूरा दिया हुआ था, तो इसको सम कर देंगे, टोटल कितना होगा, यानी कि सम ऑफ एफ आई कितना होगा, जोड़िए हाउ मच इट इज 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 2 30, कैरी 3 3 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 100 आएगा। ठीक है जी, समेशन ऑफ एफ आई तो आ गया, इसको भी सम करना पड़ेगा, जिसमें ध्यान देना कि ये स्पेशल है भाई साहब, ये जो बॉस हैं ये स्पेशल बॉस हैं, क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल पी है, तो सबको जोड़ लो, तो कितना आएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू हाउ मच, सब 3 डिजिट में नहीं है, एक 2 डिजिट में है ना, तो जोड़ो 6 प्लस का 2 8 8 8 8 हो गया तुम्हारा 8 हो गया। ठीक है जी 8 हो गया। फिर क्या जोड़ेंगे सर, इधर से 9 प्लस 9 18, 18 प्लस का 2 20, 20 प्लस का 2 22, करी 2 हुआ ना, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12,
आया आप लोग का रिजल्ट? और प्लस में कितना होगा? प्लस में 24p हो गया जी, इतना तो आ गया। अब करेंगे नाउ, NOW, नाउ वी हैव मीन इक्वल टू, मीन बराबर कितना दिया हुआ है? 16.6। तो जो मीन होता है वो कितना होता है? मीन बराबर होता है एक्स बार इक्वल टू कितना? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई कितना? समेशन ऑफ एफ आई, राइट। तो यहाँ से एक्स डैश का एक्स बार ना, एक्स बार का वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू पुट करो 1228 प्लस कितना? 24p डिवाइड बाई हाउ मच? ये सर 100। अरे वाह 100 है। इधर कितना है वैल्यू? ये सर 16.6। 100 से क्रॉस कर ले, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हो गया 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 1228 प्लस का 24p। यहाँ से डेसिमल को उड़ाओ, खत्म करो, खत्म कहानी, 1 0 खत्म। तो कितना हो जाएगा? 1660 इक्वल टू कितना? 1228 इक्वल टू कितना? 24p। इधर लगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना होगा? 1660 माइनस 1228 इक्वल टू कितना? 24। ये क्या किया हम? यहाँ पर प्लस था ना, 24p, ठीक है जी। डिफरेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 में जाएगा 2 तो कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 6 में जाएगा 2 तो कितना? 4। 432 इक्वल टू कितना? 24p। यहाँ से डिवाइड कर लो, 432 को डिवाइड कौन करेगा? 24 इक्वल टू p। कितने से कट जाएगा? तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो चुपचाप जो नंबर है एक बार में कटेगा, फिर क्या होगा सर? 8 से कट जाएगा। दैट इज सर, दैट इज p बराबर कितना आ गया? 18 एंड दिस इज द आवर H4। हटा दे एवरीवन। चलिए अगला सवाल जो हम लगा रहे हैं 11 नंबर लगा रहे हैं। सवाल देखिए, बहुत मस्त सवाल है। और क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 34। सर क्या पता है? मीन तो पता है अपने को, है ना, मीन पता है। ओके, हमारे पास ये दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है। टोटल कितना है सर? 35। इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे। इधर क्या रखेंगे? एक्स आई, इधर क्या होगा सर? एफ आई, और इधर क्या होगा हम लोग का? प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। वैल्यू डालिए, 10 के सामने कितना? 4, कितना होगा वैल्यू? मल्टीप्लाई पर 40। अगला देखिए सर, ये कितना है? 20, इधर क्या है? F1 है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 20 F1 हो जाएगा ना, 20 F1। नेक्स्ट अगला कितना है? 30 है, उसके सामने कितना है? 8 है, मल्टीप्लाई कितना होगा? 240, होगा ना। नेक्स्ट कितना है? 40 है, तो 40 के सामने कितना है? F2 है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40 F2। नेक्स्ट 50 है, सामने कितना है? 3 है फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा? 150। अगर कितना है? 60 है, फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 240। यहाँ पर जो सवाल है ना बाबू, ये जो टोटल लिखा हुआ है ना, इस टोटल का मतलब क्या है कि हमको सर फ्रीक्वेंसी जोड़ दिया गया है। तो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं आप। समेशन ऑफ एफ आई दिया हुआ है कितना? 35, ठीक है ना बालको, ये दिया हुआ है। ये तो नहीं पता है, निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये ना, व्हाट इज द वैल्यू? 670 हो जाएगा। कितना यहाँ पर? 5 + 4 9, 9 + 4 13 + 4 17, कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 4 4 + 2 6 6 6 6 670, राइट। कितना आ रहा है सम करने पर? नेक्स्ट कितना होगा तुम्हारा? प्लस हाउ मच? प्लस 20 F1 प्लस कितना? 40 F2। बस बहुत मेहनत वाला काम था, वो हो गया। अब कुछ मेहनत नहीं है, अब लगाएंगे यहाँ पर अपना अपना दिमाग। करें क्या? नाउ सर हमारे पास में है सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना? 35। देयरफॉर सबको जोड़ दो, कितना जोड़ोगे सर? 4 प्लस का F1 प्लस का कितना? 8 प्लस कितना? F2 प्लस कितना? 3 प्लस का 4 इक्वल टू कितना होगा? 35 होगा। इस सब को जोड़ने पर कितना आएगा? 35 आएगा। तो जोड़ दो, 4 + 8 कितना? 12, 12 + 3 कितना? 15 प्लस 4 कितना? 19, तो 19 हो गया। प्लस कितना? F1 प्लस का F2 इक्वल टू कितना? 35। तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा, क्या निकलेगा? F1 + F2, F1 + F2 क्या हो जाएगा? 35 माइनस कितना? 19, ही ना होगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? F1 + F2 इक्वल टू सर 16 हो जाएगा। आ गया सर, ये पहला इक्वेशन आया, आ गया पहला इक्वेशन, ठीक है। कोई समस्या? अच्छा, ये तो सर पहला आ गया। अब सेकेंड की तरफ मेहनत करेंगे क्या? नाउ सर मीन दिया हुआ है, कितना है मीन?
34 दिया हुआ है। सो मीन का वैल्यू होता कितना है सर? ये होता है एक्स बार इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा कितना, एफ आई। तो मीन जो दिया हुआ है इसको चिपकाएंगे यहाँ पर 34, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हम लोग का 670 प्लस का 20f1 प्लस का 40f2 भाई कितना बताएं, बट्टे में कितना, समेशन ऑफ एफ आई होता है कितना है 35 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा वैल्यू, चलो बताओ जल्दी से। करेंगे क्या, क्रॉस कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 34 इक्वल टू हाउ मच 670 प्लस कितना 20f1 प्लस का 40f2। चलिए मल्टीप्लाई करने में कितना रिजल्ट आएगा, हाउ मच 1190 हो गया ना। 670 प्लस का 20f1 प्लस का 40f2 बालको ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इधर भेज देंगे है ना, क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो कितना होगा 1190 माइनस 670 इक्वल टू कितना 20f1 प्लस का 40f2। ठीक है बालको, डिफरेंस कितना का आएगा 520 इक्वल टू आ गया सर 20f1 प्लस का 40f2। हमको लग रहा है यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा सर, कॉमन निकाले अगर तो सर 2 भी है और 10 भी है, 20 की 20 कॉमन निकल जाएगा, 20 को काटेगा, हाँ काट देगा, तो काटो इसको निकाल के चुपचाप। पहला बात कि अगर हम इसको 2 से काटे तो कितना होगा वैल्यू 26 2 या कितना होता है, तो सर 26 इंटू अगर 20 कर दे तो क्या कोई तकलीफ होगा किसी को, क्या 26 गुने 20 520 होगा, 6 दूने 12 हाथ लगा 1 2 4 1 5 बिल्कुल सही है। इसको 20 को बाहर निकालो तो कितना होगा यहाँ पर बताओ, 20 को बाहर तो इधर क्या होगा f1 होगा प्लस कितना 2f2 होगा। इसे कोई समस्या किसी को, सर हमको पता है सर 20 20 कैंसिल होने वाला है, क्या होगा 20 से 20 कैंसिल। अच्छा कैंसिल कैसे होता है, अगला स्टेप में क्या कर दो नीचे दिखा देंगे, अगला स्टेप में कितना होता, चलो इसको नहीं काटेगा रहते, कितना होता 26 इंटू 20 बटा कितना 20 इक्वल टू कितना होता f1 प्लस का f2 है ना, है प्लस का 2f2 होता। ये काट लो, मतलब जो स्टेप हम यहाँ पे किए हैं, तुम लोग यहाँ मत काटना, ना तो यहाँ भी काट देना फिर ये भी स्टेप दिखा देना, इसलिए तुम लोग यहाँ मत काटना, ये वाला स्टेप दिखाना। कितना होगा 26 बराबर f1 प्लस का f2 तो इसको लिख सकते हैं कितना, दैट इज सर क्या f1 प्लस का 2f2 इक्वल टू कितना आ गया 26 आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन तो है, पहला ये f1 प्लस f2 बराबर 16 और ये क्या है सर f1 प्लस का 2f2 बराबर 26। ठीक है, अब आपसे हम एक छोटा सा बात पूछना चाहेंगे कि सर अगर थोड़ा सा सोचे तो 26 बड़ा होगा कि 16 बड़ा होगा, 26 बड़ा होगा, तो हम करते क्या है सेकेंड इक्वेशन में से पहला घटा लेते हैं, बस एक सिंपल सा स्टेप लगाएंगे हम लोग। करें क्या, नाउ सब्ट्रैक्ट, अच्छा सब्ट्रैक्ट के बाद क्या इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सर 1 from 2 है ना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए ध्यान से। ठीक है बालको, सेकेंड है कितना सर, कितना है f1 प्लस का 2f2 इक्वल टू 26 और ये फर्स्ट कितना है हम लोग का f1 प्लस का f2 इक्वल टू कितना 16। देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा ना तो साइन को चेंज क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, f1 से f1 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया सर 2f2 में से एक f2 बाहर निकला, कितना बचेगा f2 बचेगा, और कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 10 तो कितना हो गया 10, अरे वाह ये तो आराम से आ गया सर। ये जो f2 था ना ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना बालको, कोई दिक्कत। और यहाँ देखो इस f2 का वैल्यू और यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ स्पेस है, कहीं स्पेस है, हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं है ना, कलर चेंज करके। देखा बता रहे हैं एक आदमी का ऑपरेशन हुआ है, समझा, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, तो ब्रेन के हड्डी को निकाल के पेट में सेट कर दिया, 1.5 महीना बाद फिर उसको वहाँ सेट करेगा ताकि उसका बोन का जो मटेरियल है डेड ना करे, तो इसीलिए वहाँ जगह नहीं तो हम यहाँ सेट कर दे रहे हैं, हम भी डॉक्टर हैं। नाउ पुट f2 बराबर 10 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए ध्यान से। सर यहाँ से हमको क्या निकालना है f1, तो f1 होगा कितना
F1 बराबर हो जाएगा 16 माइनस का F2, तो कितना हो जाएगा 16 में से जाएगा कितना 10, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो ये जो रिजल्ट हम लोग का कितना होगा सर 6 होगा। तो 6 और 10 इज द परफेक्ट आंसर। कहाँ पर बाबू, वेयर, कहाँ पर, यहाँ पर, हाई, ढूंढने दो, है ही। देखो कॉमन 520 को ना हम यहाँ देख रहे थे, इस नंबर को 20 है और 40 है, तो इसमें से 20 कॉमन निकल जाएगा। तो हम कुछ ढूंढ रहे थे इधर की कुछ लिख दें, तो 520 को हम चुपचाप लिख सकते हैं। जानते हैं कितना 520 बराबर होता है 26 इंटू 20 के बराबर होता है। तुम ना ऐसे करो 26 गुने करो 20, तुमको ऐसे समझ में आएगा। 0 0 6 दूना 12, हाथ लगा 1 2 दूना 4 1 5, आ गया कितना आया। तो हमने इसमें से 20 कॉमन निकाला तो बच गया 26, और 20 से 20 कट गया तो कैलकुलेशन आसान हो गया। नहीं तो इतना बड़ा करते हैं ना तो बहुत नीचे तक चलता, घटाओ उठाओ उसके बाद काटो फाटो नहीं, इसीलिए हमने उसको शॉर्ट मार दिया। आया समझ में, चमकाओ जल्दी से, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। कोई ऐसा बात जिसको समझ में नहीं आया हो, आया समझ में। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, HW में रहेगा 8 to 11, 8 से लेकर 11 तक। आसान क्वेश्चन है भाई, बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई मारें। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है। चलो बालको बताना स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, राइट। बालको इथे देखो, इथे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 50। दिया क्या गया है, मीन दिया हुआ है। सर यहां पर हमने देखा सर ऑब्जर्वेशन हम लोग का है और ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल सम दिया हुआ है। अच्छा बात है, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी सब जोड़ने के बाद 120 आएगा। फिलहाल 2 मिसिंग है, ये ढूंढना है, F1 और F2 ढूंढना है। कोई बात नहीं, जो प्रोसेस था उसके थ्रू ही चलते हैं। तो इधर लिख देंगे चुपचाप XI, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग FI, और इधर क्या लिख देंगे FI इंटू XI, है ना। ठीक है बालको, जो वैल्यू है उतना दे देंगे। यहाँ पर कितना है 10 है, और कितना इसका वैल्यू है 17, तो वैल्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 170। ये है सर 30, यहाँ पर बोला गया F1 है, और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 30 F1 होगा। F1 है यहाँ पर ना। नेक्स्ट कितना तुम्हारा 50, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 32, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना के बराबर होगा। एक जीरो लगा दो, 5 2 जा 10 और कैरी 1, 5 3 जा 15, नहीं कितना कर रहे हैं हम 5 3 जा 15 16, यही ना होगा 1600। नेक्स्ट वाला कितना है तुम्हारा 70 F2, मल्टीप्लाई कितना होगा सर, हो जाएगा 70 F2, और कितना है 90 मल्टीप्लाई बाई 19, तो कितना होगा 1710, ये वैल्यू आएगा 1710। ठीक है जी। अब सबसे मजेदार बात क्या है सर कि हमको एक बात पता है, क्या पता है, हमको यहां बताया गया है चुपचाप कि सर समेशन ऑफ FI जो है ना ये कितना है 120, तो हम इसको लिख देंगे 120। ठीक है जी। यहां पर ये बात नहीं पता है तो इसको निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, FI इंटू XI का सम निकालना पड़ेगा। तो निकालो, मना कौन किया, निकालो। चलो निकालते हैं। हम करें क्या 170 को जोड़ेंगे किससे, जोड़ेंगे सर 1600 में, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर कितना है 1710, इसको जोड़ लो आपस में, कितना होगा 0 7 + 1 8 हो गया, कितना हो जाएगा 6 + 1 7 + 7 कितना 14, कैरी 1 हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितना हो गया 3480। प्लस में देखो क्या क्या, प्लस में 30 F1 प्लस कितना 70 F2। बबुआ ये आपस में ऐसे ही रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं कभी भी, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं प्राणी, और नहीं जुड़ते हैं आपस में। F1 अलग है, F2 अलग है। ठीक है जी, F1 F2 अलग अलग है। ऐसा मत कर देना कि 30 + का 70 100 F1 F2, फिर तो चमत्कार है वो, काटो इसको। अब यहां से ना आप लोग को सिखाएंगे एक बात, एक काम करते हैं ना, इस चीज को यहां नीचे अरेंज कर लेते हैं, प्लस का 30 F1 प्लस का कितना 70 F2, ताकि मेरा कुछ स्पेस बचेगा इधर। अब देखो बालको, अब ना हम लोग जो जानते थे कि सर अगर फ्रीक्वेंसी को सम करते
तो कितना मिलता, 120 मिलता। करो सम, नाउ करो। सर 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 का वैल्यू कितना है, 120 है, यही ना बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। तो जोड़ो सबको, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 11, सॉरी 9 प्लस 2 11 प्लस 7 कितना होगा 18, कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 प्लस 1 कितना 6 68 प्लस का कितना होगा F1 प्लस का F2 इक्वल टू कितना 120। तो यहाँ से सर बोला जाए सिंपल सा बात, तो क्या बात बोला जाएगा कि सर F1 प्लस का F2 जो होगा वो कितना होगा, तो 120 माइनस का 68, यही ना करोगे बाल को, बता कितना होगा, F1 प्लस का F2 बराबर कितना, ये हो जाएगा सर 52, कितना हो जाएगा 52 हो गया। ये पहला इक्वेशन निकला अभी तक, ठीक है। बोलो कोई तकलीफ है तो, हम क्या किए समझ में आया आप लोग को, हमने इस चीज को जोड़ता तो 120 के बराबर आता, तो जोड़ने के बाद F1 प्लस F2 हमको निकल गया, कितना आया 52 आया, ठीक है जी। ये पहला इक्वेशन निकल गया। अब करेंगे क्या, क्या बोले भाई, 68 जोड़ने पर आया, किसको किसको जोड़ दिए, जितना न्यूमेरिकल वैल्यू था उसको जोड़ दिए, क्या किए, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए और इसको जोड़ लिए, जोड़ दोगे ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, जुड़ जाएगा। 9 प्लस 2 11 प्लस 7 कितना 18, कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 68, कितना हुआ 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना 120, कहाँ से आया 120, यहाँ दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करने पर निकला F1 प्लस F2 बराबर कितना आया 52 आ गया, घटा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 120 कहाँ से आया, यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, टोटल जब किया गया तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 120, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, अपने मन थोड़ी कर दिया, यहाँ दिया हुआ 120। अब देखो बाबू नेक्स्ट हमारे पास में है सर वी हैव मीन बराबर हाउ मच, सर मीन बराबर है 50, और मीन होता कितना है x बार, लिख दो ना, मीन लिख दो, सुबह लिखेंगे x बार, मीन बराबर x बार इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ क्या होता है जी बताइए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा कितना, समेशन ऑफ एफ आई। तो सर हमारे पास मीन तो था, कितना था 50, 50 डाल देंगे यहाँ पर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, ये है कितना 3480 प्लस का 30 F1 प्लस कितना 70 F2 बाई कितना बताइए 120। बोलो कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई समस्या किसी को नहीं ना, अच्छा आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज हम पूरे बोर्ड को इस्तेमाल कर लेंगे, चल भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आता है ना करने, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहां लिख दें बालको, 50 मल्टीप्लाई बाई कितना 120 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा सर 3480 प्लस कितना 30 F1 प्लस कितना 70 F2, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, मल्टीप्लाई पर कितना होगा 12 5 कितना होगा 60, 60 पर कितना जीरो, 2 जीरो और 6000 आया, इसमें से घटा लो इसको, कितना हो जाएगा माइनस का 3480 इक्वल टू कितना 30 F1 प्लस कितना 70 F2, ए तुम भागे यहाँ से, गया कि बच गया, है ना, कितना आया तुम्हारा, इतना आ गया। अब घटा देंगे ना इसको, तो घटा दो, जीरो में से जाएगा जीरो तो हो गया जीरो, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 2, और कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा कितना, अरे यार गलती कर रहे हैं, नहीं सही तो है, 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो गया 5, और कितना हो जाएगा 5 में जाएगा 3 तो कितना हो गया 2, 25 20 इक्वल टू कितना 30 F1 प्लस का 70 F2, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन आया सेकेंड इक्वेशन कितना 520 इक्वल टू 30 F1 प्लस का 70, कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है, हाँ है कॉमन, क्या कॉमन है 10 कॉमन निकालो, सिंपल सोचो सिंपल, सर इधर जीरो है इधर जीरो इधर जीरो है, 10 तो कॉमन निकल सकता है ना, तो 10 को निकाल के बाहर फेंक दो। तो सर अगर हम 10 को बाहर निकालते तो सर लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 252 इक्वल टू 10 को बाहर निकालने क्या होगा यहाँ पर 3 F1 प्लस कितना 7 F2, यानी समस्या, या 10 से 10 कट गया, कुछ समस्या किसी को, तो सीधा बात सर इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मान के सर इक्वेशन को चेंज कर लेंगे हम, इसको लिख सकते हैं साफ सुथरा शब्दों में क्या कि 252 इक्वल टू 3 F1 प्लस का 7 F2 इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू कुछ नहीं आया, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आया, क्या आया सर सेकेंड इक्वेशन आया। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है F1 प्लस F2 बराबर 52, और सेकेंड इक्वेशन आया 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर कितना आया
अब देखो यहां पर जलवा, जलवा यहां पर ये है कि सर एक बात और आप लोग जान लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है तुम्हारा टू वेरिएबल का, है ना। क्या बना तुम्हारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तुम्हारा बन गया। यहाँ पर F1 F2, वहाँ भी F1 F2, जैसे कि मान लो ए एक्स और वाई है, वो भी एक्स और वाई है। इस कंडीशन में दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करने वाला। अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है और सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। तो हमको आप लोगों को बताना आसान ये रहेगा कि अगर हम इसको एलिमिनेट करें तो कैसे करें। सब्स्टिट्यूट करना तो बहुत आसान है, एक चुटकी में हो जाएगा काम खत्म, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सब्स्टिट्यूट करना है तो काम करो, F1 को यहाँ छोड़ दो, F2 की तरफ भेज दो, कितना हो जाएगा 52 माइनस का F2, और वहां पर F1 का वैल्यू लेके यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर एलिमिनेट करना है तो करो क्या, यहाँ पर कितना 3F1 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में और सब्ट्रैक्ट कर लो, काम बन जाएगा। तो हम उस पार्ट को इरेज कर दे, लिख लिया आप सबको ही बाल को, इसको इरेज करें, आ जाओ। दोनों मेथड आसान है, आप लोग को जो एक बार में समझ में आ जाएगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन से भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। सुनिए मेरे बात को बालक, मेरे बात को सुनो, करते क्या है, लिखेंगे वी हैव कितना कितना F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। देयरफॉर बोल सकते हैं सर F1 जो होगा, ये पहला क्वेश्चन था ना, F1 बराबर क्या होगा सर 52 माइनस का F2। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलो बोलो, कोई समस्या। F1 का वैल्यू इसको F2 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे पुट, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ पुट F1 बराबर 52 माइनस F2 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए ध्यान से। सर सेकेंड जो रिजल्ट है वो है कितना, वो है सर 252 इक्वल टू हाउ मच सर 3 इंटू, देखो ध्यान से बालको, 3 इंटू F1 है यहाँ पर, देखो क्या है, इट इज 3 इंटू F1, और हमारे पास F1 का एक वैल्यू आया है, ये आया है। तो अगर हम डालना चाहते हैं तो सर चूंकि दो क्वांटिटी है तो ब्रैकेट में डालना सही रहेगा, 3 अंडर ब्रैकेट कितना, F1 का वैल्यू कितना 52 माइनस का F2, 52 माइनस का F2, और इधर क्या है तुम्हारा वैल्यू, और क्या है प्लस 7F2, प्लस क्या है जी 7F2। ये बताओ समझ में किसको आया और किसको नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, यहां तक समझ में आया ना, दो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आया कि सर आप यहाँ क्या कर दिए, अब आपको ना बताने के लिए हम थोड़ा सा और एक रास्ता अपनाएंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस चीज को लिख दे कि 252 इक्वल टू 3F1 प्लस का 7F2, क्या ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन यही था, ठीक है। हमने F1 का वैल्यू यहां से निकाला है, कितना होगा 52 माइनस का F2, ये समझ में आया है ना कि सर इस F2 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये F1 का वैल्यू है, तो अगर हम F1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो काम बन जाएगा, ये दोनों तो F1 के ही बराबर है, तो F1 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, फायदा क्या होगा, यहाँ F2 है यहाँ भी F2 है, तो एक वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बस F1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो कितना होगा 252 इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट कितना, F1 का वैल्यू कितना है 52 माइनस का F2 प्लस कितना, यहाँ तो F1 है नहीं, कितना है F2 है, तो चलो सिंप्लीफाई करो, जस्ट सिंप्लीफाई दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर, कितना होगा, ये होगा 252 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 52 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, और माइनस कितना होगा 3F2, और इधर कितना है प्लस का 7F2 है। अब देखो बाबू ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, अब होना बस इतना ही है सर कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 156 को इधर बुला लें, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 252 माइनस 156 इक्वल टू -3 और +7 कितना होगा रिजल्ट, -3 + 7 4, ये हो जाएगा 4F2। अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि -3F2 + 7F2 का वैल्यू कितना होगा, अरे 7F2 में से घटाओ 3F2 कितना आएगा 4F2 आएगा ना, वहीं तो काम कर दिए। अब बोलो कोई समस्या, अब घटाओ उसको, कितना घटाने पर आएगा
चलो अब हम यहाँ पर रिजल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं एवरीबॉडी। इसके बाद वहां पर डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से जाएगा 6 हो गया 6, 12 में से जाएगा तो कितना होगा 6 हो गया 9, 96 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4f2, 4f2 आ गया बल्को आया। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देगा, तो 96 को डिवाइड कौन कर देगा 4, क्या आएगा तुम्हारा वैल्यू f2 आएगा, काटो किसे कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा, यस 24 से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आया, दैट इज आया कितना, f2 जो आया कितना आया सर 24 आ गया। अब मेरे पास सुना ध्यान से, मेरे पास ध्यान सुनना, अगर सर f1 प्लस f2 का वैल्यू 52 है, क्या, अगर सर f1 प्लस f2 का जो वैल्यू कितना है सर 52 है, यहाँ है ना पहला इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दे किसका, f2 का वैल्यू पुट कर दे तो क्या f1 निकलेगा। आप क्या करेंगे, नाउ पुट f2 बराबर 24 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट करो तो भी, सेकंड में पुट करो तो भी आंसर दोनों जगह से आ जाएगा, बट सेकंड इक्वेशन लेंदी है, फर्स्ट इक्वेशन आसान है, तो क्या करेंगे हम बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना है जी f1 प्लस का f2, तो सर f1 प्लस f2 का वैल्यू कितना है, ये सर 52, f1 चाहिए हमको, f1 बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 52 माइनस f2 हो जाएगा, f2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो क्या करेंगे 52 माइनस का 24, रिजल्ट कितना आएगा, हो जाएगा 2 में जाएगा 4 तो हो गया 8, तो कितना हो जाएगा 28, तो f2 का वैल्यू हमारे पास में आ गया कितना 28 आ गया, एंड वी गेट f1 एंड f2, f1 एंड f2 कितना आया हम लोग का, f1 एंड f2 है ना ये, f1 एंड f2, f1 कितना आ गया सर हम लोग का 28 आ गया, तो बालक f2 का वैल्यू 24 है और f1 कितना है 28 है। चलो वेरीफाई करो इसको, अब वेरीफाई करो, क्या 24 प्लस 28 52 होगा, बालक 24 प्लस 28 कितना 52 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने f1 और f2 को निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी करेंगे बालको, क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कहाँ है p, सर p यहाँ भी है और यहाँ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VBI वाला क्वेश्चन है ना, VIP लोग से बनता है, सबसे नहीं बनता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 20, सर क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्या xi लगा दो ना, ज़्यादा अच्छा लगता है, या इधर क्या तुम्हारा fi लगा दे, इधर क्या करेगा xi इंटू fi, x कितना है 15, फ्रीक्वेंसी कितना है 2, वैल्यू कितना होगा 30, ये कितना है 17, ये कितना है 3, कितना होगा वैल्यू 51 होगा, ये कितना है 19 और ये कितना है 4, कितना होगा 76, अगला कितना है 20 प्लस का p है ना, कितना है सर, ये 20 प्लस का p है, और वैल्यू कितना है इसका 5p। अब देखो इधर, इधर देखो, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बताओ, 5p को मल्टीप्लाई करना है 20 प्लस p में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा 100p प्लस कितना 5p स्क्वायर, समझे, इतना होगा, ये कितना होगा 100p प्लस का 5p स्क्वायर, और साथ में कितना होगा 23 इंटू, इट इज 23 मल्टीप्लाई बाई कितना 6, कितना होगा, अरे 23 ना है जी, 23 है, कितना होगा 138, ठीक है, हो तो गया सब, समझना नहीं दिया हुआ निकालो, सिग्मा fi कितना होगा, और सिग्मा fi इंटू xi कितना होगा, तो इसको जोड़ते हैं ना, इसको जोड़ते हैं, आसान नंबर है, कितना होगा भाई 3 2 5, 5 4 9 और 9 6 कितना 15, कितना होगा 15 प्लस का कितना 5p, ऐसे जोड़ोगे ना बाबू ये तो अलग ही रहेगा ना। अब इधर देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस का 8 कितना 15, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस का 7 16, 16 प्लस का 3 कितना होगा 19, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 295 प्लस कितना 100p प्लस कितना 5p स्क्वायर, क्या रिजल्ट आप लोग के पास आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करें सर, अब लगाएंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव, क्या है सर, मीन बराबर है कितना, मीन साहब है 20, सो जो मीन का वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है x बार इक्वल टू कितना समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई,
बटा कितना समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई सर एफ आई। कभी कभी डॉक्टर बन जाते हैं लिखने में, मतलब है नहीं डॉक्टर हम। 20 बराबर कितना, ये कितना है 295 प्लस कितना 100p प्लस कितना 5p स्क्वायर, यही ना बाल को। और सर ये नीचे कितना बैठेंगे आगे, ये बैठेंगे सर 15 प्लस कितना 5p। अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको लेके चलेंगे इधर है ना, कितना हो जाएगा 20 अंडर ब्रैकेट। सुनो एवरीबॉडी, जो बालक यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया, नहीं जो बालक यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया उसका 100% गलत हो जाएगा। और कितना होगा 15 प्लस का 5p इक्वल टू कितना 295 प्लस कितना 100p प्लस कितना 5p स्क्वायर। ठीक है बालको, ये कितना होगा 300, ये कितना होगा प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 100p इक्वल टू कितना 295 प्लस कितना 100p प्लस कितना 5p स्क्वायर। बालक एक बात बताओ, अगर हम यहाँ सोचे और यहाँ सोचे तो कुछ सोच पाओगे, सही तो कट जाएगा नंबर, सेम टू सेम क्वांटिटी है। नहीं, इसको धरे जाए क्या होगा -100p माइनस 100p कितना 0p, खत्म कहानी। इसको इधर ले जाओ कितना होगा 300 में से घटाएं कितना 295 इक्वल टू कितना 5p स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा 5 बराबर 5p स्क्वायर। यहाँ क्या करेगा बताओ तो, ये डिवाइड करेगा ना 5 को 5, तो 5/5 कितना हो गया p स्क्वायर होगा ना बाबू, इसको डिवाइड करेगा ना तो कितना हो जाएगा बताओ, एक कट जाएगा 1, तो 1 बराबर कितना आ गया p स्क्वायर। तो यहाँ से देयरफॉर जो p निकलेगा वो कितना निकलेगा +-1। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, क्या ऑब्जर्वेशन निगेटिव होता है, नहीं होता है, क्या फ्रीक्वेंसी निगेटिव होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो p जो होगा p इज नॉट इक्वल टू कितना -1, देयरफॉर p जो होगा हम लोग का 1 के बराबर होगा, और ये हो गया A4 आंसर। हाँ सही बोल रहे हैं, आपने मन से तो बोली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला समझा दे, सुनिए 5/5 कटा 1 आ गया, 1 बराबर आ गया p स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली अगर p स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो ये जो p होगा ना कितना होगा, ये होगा सर +-1। क्यों सर, रूट लगा के हटाते हैं ना हम लोग। तो लाइट ऑन मत करो भाई, अब मेरा बात सुनो, ऐसा जानते हो क्यों होता है, अगर सर हम 1 को स्क्वायर करें तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और -1 को स्क्वायर करें तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए इस p का वैल्यू ना +1 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है। अगर और तकलीफ हो रहा है तो ये समझाते तुमको, देखो p स्क्वायर बराबर कितना है 1 है, इसको इधर बुला लो कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, सही है ना। तो अगर हम इसको बोल दे कि p स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 0, कुछ तकलीफ है यहाँ पर। तो देखो p प्लस का 1 इंटू कितना होगा p माइनस का 1 फैक्टराइज कर दिए इक्वल टू 0। देयरफॉर बताओ यहाँ से क्या होगा p बराबर कितना होगा -1 एंड 1 होगा, तो इससे भी निकल जाएगा। नहीं समझ में आया। हाँ अब रहा सवाल कि आंसर -1 क्यों नहीं लेंगे, आंसर -6 नहीं लेंगे 1 कि अगर -1 यहाँ डालते हैं तो फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे पैकेट से पैसा निकाल के गिने 5 रुपये कॉइन क्या है तो -5 आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग का वैल्यू भी निगेटिव नहीं होगा। चलिए बालको बढ़े आगे हम, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1414। हाँ जी लास्ट सवाल द क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। सर मीन दिया हुआ है ना, बट यहाँ जो दिया गया है कंटेंट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ना, यहाँ दिया गया है प्रॉब्लम, यहाँ दिया गया प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है उससे। आ जाओ बालको, क्या होगा xi इंटू एफ आई, ये कितना दिया हुआ है 10 और कितना है 17, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 170। ये कितना है सर 30 है, कितना है तुम्हारा 5a प्लस का 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखो ध्यान से 30 इंटू 5 कितना होगा 150 प्लस ये रहेगा ना साथ में 150 प्लस का ये रहेगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई कितना 32, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 5 टू 10 कैरी 1, 5 टू 50 प्लस 1 कितना होगा 16 हो गया। नेक्स्ट 70 इंटू कितना है, ऐसा 7a है माइनस कितना 11 है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 7 में जब 49 490 और साथ में लगा देंगे a, और कितना होगा माइनस का 11 में जा कितना 77, तो 7 पर कितना 0 1 0, और कितना है हम लोग का 90 है
इंटू कितना है 19, कितना होगा वैल्यू इसका 171 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करने पर 0 लगा देंगे, हो गया, डन, वर्क डन। करना पड़ेगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू एफ आई एक्स आई, है ना। चलिए तो इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट, व्हाट इज द वैल्यू 9 + 2 11, 11 + 7 कितना होगा 18, कैरी 1, 2 + 3 5 + 1 6, 68 प्लस कितना हो जाएगा इधर वैल्यू, इसको जोड़ लीजिए। अच्छा ये वैल्यू में क्या, जब कांस्टेंट वैल्यू था जुड़ेगा ना, 7 + 5 कितना 12, और ये कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा देखो एवरीवन, इसको साइड में करके दिखाते। ये जो कंटेंट है कितना आया 68 आया, और ये कितना है 5a प्लस का 3, और कितना है सर प्लस का 7a, कितना -11। तो सर यहाँ वाला कंटेंट तो सेम ही है ना, 5a 5a तो जुड़ जाएगा, तो 68 है ये, और कितना है 3 है, और कितना है -11, तो कितना हो जाएगा -8 होगा ये, और कितना प्लस का 7 + 5 12a, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस का कितना 12a होगा। तो रिजल्ट पूरा कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 60 प्लस का 12a, ठीक है बालको। चलो अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कलर चेंज कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, बताइए कितना होगा, इसको जोड़ते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, है ना। जोड़ो इसको, पहले कांस्टेंट को जोड़ लेते उसके बाद जोड़ेंगे इसको। कितना है कांस्टेंट 170 है, फिर कितना हम लोग का 1600 है, फिर कितना हम लोग का वैल्यू 1710 है, 0 7 + 1 8 हो गया, कितना हो जाएगा 7 + 7 सर 14, कैरी 1 1 2 3, रिजल्ट कितना होगा 3480 कांस्टेंट वाला वैल्यू। अब इसके साथ में हम लोग किसको जोड़ेंगे 150a प्लस का 90 है, और साथ में कितना है 490a माइनस कितना है 770 है। अरे वाह, ये तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। चलो ये कितना हो जाएगा, ए रहेगा सेम टू सेम 0, 9 + 5 कितना 14, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 कितना 6, 640a, ये वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 680, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, हम घटा लेंगे कितना माइनस का 680 घटा लेते हैं, माइनस का 680 घटा लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, जाएगा कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 2, तो रिजल्ट कितना होगा, ये होगा सर कितना 2800, और साथ में कितना रहेगा प्लस का 640a, ये रिजल्ट आएगा। देखो एवरीवन, यहां पर जो कांस्टेंट है उसको तो अलग करोगे ना हिसाब, ये 90 कांस्टेंट है और ये 770 कांस्टेंट वैल्यू है, इसके हिसाब तो करोगे ना, ये माइनस में तो घटा लेंगे, तो सभी कांस्टेंट को एक साथ निपटा लिए, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ निपटा दिए, तो ये हमारा कितना आया 640 आया, ठीक है जी। आइए 640 है ये। नाउ वी हैव क्या सर, मीन बराबर हाउ मच 50, सो मीन का वैल्यू होता कितना है, ये होता है एक्स बार इक्वल टू कितना समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई कितना समेशन ऑफ एफ आई। तो ये तो दिया हुआ कितना 50 इक्वल टू हाउ मच, ये है सर 2800 प्लस 640a डिवाइड बाई कितना, ये है सर 60 प्लस 12a, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 अंडर ब्रैकेट 60 प्लस का कितना 12a इक्वल टू हाउ मच कितना सर 2800 प्लस कितना 640a होगा ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा 6 × 5 30, 30 पर गया 2 0 प्लस कितना ये होगा सर 60, कितना होगा सर 600a इक्वल टू सर 2800 प्लस का 640a। अरे नंबर तो बहुत आसान हो गया हो, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, है ना। तो 3000 में से घटा देंगे इसको 2800 घटा देंगे, और इधर क्या करेंगे 640a में से 640a है 600a को घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा सर कितना 200 इक्वल टू हाउ मच, ये आएगा सर हम लोग कितना 4040 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 40 बराबर a, ए कटेगा किससे 5 से कट गया, ए का वैल्यू कितना आया सर, देयरफॉर a बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ए का वैल्यू 5 आ गया, ए आ गया 5,
तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ना, और इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। तो बताओ अगर ए बराबर 5 है तो वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू 5 25, 25 5 इंटू 5 ना, प्लस कितना 3, कितना हो जाएगा वैल्यू ये 28 हो जाएगा। और ये कितना होगा 35 हो जाएगा, और माइनस का 11 तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 24। दिस इज आवर रिजल्ट, ए बराबर 5 और जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना 28 है 24 है। डन।